ये है edu.inside और आज के इस अंक में भी हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये भी धर्म के बारे में है, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म कितना पुराना है और कलयुग कब तक रहने वाला है, कलयुग की स्थापना कैसे हुई थी, यहाँ पर जितने भी भगवान माने जाते हैं उनके अवतार कब और कैसे हुए थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसमें 4 युगों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अभी आखिरी युग यानी कि कलयुग चल रहा है। और भविष्य पुराण यानी कि भविष्य पुराण, जिन पुराणों की रचना दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी चौथी शताब्दी ईसवी तक मानी जाती है। और भविष्य पुराण की रचना जब हुई थी, भविष्य पुराण में लिखा था कि कल युग आएगा। कल का अर्थ होता है मशीन और युग यानी कि एज ऑफ मशीन्स। अब आप बताइए कि भविष्य पुराण जिसकी रचना जो है दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाती है, इतने 100 सालों का जो भविष्य था, भविष्य पुराण में वर्णित था कि क्या होगा। भविष्य पुराण में ही ये सारी चीज़ें, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन है। तो जिनको भी इन चीज़ों में रुचि है वो अवश्य जान सकते हैं, अवश्य पढ़ सकते हैं भविष्य पुराण में, जो कि हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें भविष्य पुराण में और पुराणों में वर्णित मिलती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। और अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म जो है 3112 ईसा पूर्व में बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना माना गया है और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। हिंदू धर्म के 4 युगों की अगर हम बात करें, उनके काल की अगर हम बात करें, तो वेदों के अनुसार हिंदू धर्म में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में बताया गया है। इसमें सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष पुराना, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष पुराना, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग को 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। भगवान राम का काल त्रेता युग का था और श्री कृष्ण द्वापर युग में जन्मे थे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी गणना जो है लाखों में करना असंभव सा लग रहा है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म की जब 90,000 वर्ष पुराना है, तो ये जो 4 युग है, ये चारों युग इन्हीं हजारों वर्षों के बीच में इनकी अवधियां पूरी होती हैं। विद्वानों की माने तो कलयुग के 4,32,000 मानव वर्ष में अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं। अगर कलयुग समय की आधुनिक गणना की जाए तो इसकी शुरुआत 3120 ईसा पूर्व हुई थी, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि 5 ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर थे। इसके अनुसार अब तक कलयुग के 3102 प्लस 2023 प्लस 5 यानी कि इक्वल टू 5125 साल बीत चुके हैं। इस तरह से कलयुग के 4,32,000 साल में 5,125 को घटाने पर 4,26,875 वर्ष शेष रहते हैं। यानी अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी है। वर्तमान समय को कलयुग का प्रथम चरण कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कलयुग में धर्म का लोप, बुराइयों और कुरीतियों का बढ़ना आदि जैसे काम बताए गए हैं। इस युग में पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है और देव, दानव, यक्ष या गंधर्व नहीं होते। इस युग में अच्छे कर्म करने वाले को देवता तुल्य माना जाता है और बुराई और पापाचारी मनुष्यों की तुलना राक्षसों से की जाती है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में कलयुग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी और वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे। यहाँ तक कि लोग विवाह के लिए भी गोत्र, जात और धर्म नहीं मानेंगे। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, घोर कलयुग आता जाएगा।
और एक ये भी कहावत है कि संसार में जब जब अनाचार, दुराचार और अत्याचार बढ़ा है, उसे समाप्त करने और संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। यानी कोई ना कोई शक्तियाँ अवतरित होती हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें कल की 10वां और अंतिम अवतार माना गया है, जिनका अवतरण जो है कलयुग के अंतिम चरण में होगा। हिंदू धर्म एक धर्म या एक जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल, मॉरिशस में बहुमत में है। इसके अलावा सूरीनाम, फिजी इत्यादि में भी हिंदू धर्म के अनुयायी रहते हैं। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है और इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, धर्म की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। लेकिन रिचुअलिस्टिक यानी कि परंपराओं के आधार पर हम माने तो धर्म को आजकल हम जोड़ने लगे हैं पूजा पद्धतियों के आधार पर। धर्म को नियम भी कहा जाता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं, लेकिन आज के समय में धर्म की जो मूल परिभाषा है, मूल मान्यताएं हैं, उसको हम रीति रिवाजों, विशेष नियमों का पालन करने तक ही हमने सीमित रखा है। जैसे हिंदू धर्म की अलग मान्यताएं हैं, अगर उनको मान्यता देने वाले को हिंदू कहा गया है। मुस्लिम धर्म की या इस्लाम की अन्य मान्यताएं हैं, उनका पालन करने वाले, उनकी रिचुअल्स का पालन करने वाले को मुस्लिम कहा गया है। इसी तरह से ईसाई, बौद्ध, जैन, सिखिज्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, तो उन्हीं का पालन करने वाले को उनके धर्म के अकॉर्डिंग जो है हम रखते हैं, जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं सनातन की तरह ही। अब बात करते हैं कि सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, जिसका ना तो ये पता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और जिसका ना ही ये पता है कि उसका अंत कहाँ है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। ये धर्म ज्ञात रूप से लगभग हजारों साल पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि 90,000 वर्ष इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो बताई गई है। और आइए अब बात करते हैं गीता के अनुसार सनातन शब्द का अर्थ क्या है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं है, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय और सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण है, वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। इसके अनुसार एक ईश्वर को हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखने और ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं कि क्या हम एक ईश्वर को मान्यता दे रहे हैं, और वो ईश्वर है कौन? क्या गीता में इसका पता बताया गया है? क्या वेदों में इसका पता बताया गया है कि वो ईश्वर हैं कौन? या अगर गीता और वेदों में, पुराणों में इस बात का पता बताया गया है कि वो एक ईश्वर कौन है, तो क्या हम उसके अनुसार अपने धार्मिक ग्रंथों का अर्थ पूर्ण रूप से समझ पाए हैं? लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वेदों में कहा गया है, गीता में कहा गया है, सभी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, एक ईश्वर की तरफ इशारा किया गया है। तो और हम कहते भी हैं कि ईश्वर एक है। तो क्या हम एक ईश्वर को पहचान पाए हैं कि एक ईश्वर कौन है? गीता और सभी धर्म ग्रंथ किस ईश्वर की तरफ इशारा कर रही हैं? और गीता, वेद, पुराण ही नहीं, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्हीं सभी धर्म ग्रंथों में एक ही ईश्वर की तरफ इशारा किया गया है। कि तो क्या हम अपने धार्मिक ग्रंथों के अर्थ को वास्तविक रूप में समझ पाए हैं, या उसको वास्तविक रूप में हम उसको फॉलो कर रहे हैं? अब बात करते हैं कि हिंदू नाम कैसे मिला। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए थे, ये बातें बहुत ही गहराई से समझने योग्य है कि जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया था।
सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में स शब्द न होने के कारण वो सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर इंदु कहना शुरू कर दिया। इंदु, इंडू, मतलब वो इस तरह से इसको जो है प्रोनाउंस किया करते थे। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने कहा यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। तो क्या हिंदुस्तान, आज ये जो धरती है, जो सिंधु के परले पार की धरती है, तो क्या केवल वो कुछ ही धर्म जो एक विशेष धार्मिक पूजा परंपराओं के अनुयायी है उसको फॉलो करने वाले हैं, तो क्या वही हिंदुस्तान के निवासी हैं? या सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, तो क्या वो सभी हिंदू कहलाने चाहिए? या सिर्फ एक विशेष रूप से जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्या मतलब उन्हीं को को हिंदू की संज्ञा दी गई है? ये भी विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि विदेशियों ने अगर हिंदू नाम दिया है और सिंधु के पार रहने वाले, सिंधु के सराउंडिंग में रहने वाले, इसके आसपास के क्षेत्रों को हिंदू नाम दिया गया है, तो सिंधु के सराउंडिंग में, सिंधु के चारों तरफ जो लोग रहते थे, सिंधु नदी के चारों तरफ जो लोग रहते थे, उस समय उनका जब आगमन हुआ था तब की अगर हम बात करें तो हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि अरब इन्वेजन नहीं हुए थे, बाहर से इन्वेजन नहीं हुए थे, जो विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे वो उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वापस चले जाते थे। तो एक विशेष पूजा पद्धति को फॉलो करने वाले लोग ही यहाँ पर रहते थे, जिनको कि सनातनी कहा गया था। लेकिन आज के समय में ये जो सिंधु के परले पार की धरती है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? खैर जो भी है, अभिप्राय यही है कि जो सनातन धर्म है, हिंदू जो धर्म है, वो बहुत ही पुराना है और इसकी अपनी विशेष पूजा पद्धतियाँ हैं, इसके विशेष नियम हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोग और तथाकथित संतों ने मत भिन्नता को जन्म दिया। इस तरह एक ही धर्म के लोग कई जातियों और उपजातियों में बंट गए। ये जातिवादी लोग ऐसे थे जो वेद, वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें से एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और आर्य कहता था, तो दूसरा जादू टोने में विश्वास रखने वाला और प्रकृति तत्वों की पूजा करने वाला था। दोनों ही वर्ग भ्रम और भटकाव में जी रहे थे, क्योंकि असल में उनका वैदिक धर्म से कोई वास्ता नहीं था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के काल में ऐसे 72 से अधिक अवैधिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को एक किया और फिर से वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। आज भी हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत का अपना एक धर्म और हर जाति का अपना अलग धर्म है। लोग भ्रम और भटकाव में जी रहे हैं। वेदों को छोड़कर संत, ज्योतिष और अन्य लोग दूसरे या मनमाने धर्म के संस्थापक बने हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ने इस धर्म की स्थापना की। क्रम क्या है? तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से 11 रुद्र, 11 प्रजातियों और स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान की शिव के 7 शिष्यों से अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी धर्मों का मूल है। मनु के बाद कई संदेशवाहक आते गए और इस ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाते गए। लगभग 90,000 से भी अधिक वर्षों की परंपरा से यह ज्ञान श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचा। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए हिंदू धर्म सनातन है। ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है अंतिम। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की है। ये किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। मनुस्मृति में कहा गया है, अग्नि वायु रवि भ्यस्तु त्रयम ब्रह्मा सनातनम दूदोह यज्ञ सिद्धस्य धर्मयो समलक्षणम। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद का ग्रहण किया। ये भी हमें मनुस्मृति में मिलता है।
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक ये 3 वेद ही थे। इन्हें वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पुरूरवा ऋषि के समय में हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा को हुआ। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। ऋग्वेद को मानने वाले दैवी परंपराओं में विश्वास रखते थे और अथर्ववेद को मानने वाले इसके दैवी परंपराओं के साथ साथ जादू टोने में भी विश्वास रखते थे। इस तरह से 4 किताबों का अवतरण हुआ था। कृष्ण के समय में महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेदव्यास ने वेद को 4 प्रभागों में संपादित किया। इन चारों प्रभागों की शिक्षा 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को दी गई। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को सौंपा गया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेदव्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा। आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्तु मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने जाना। परमेश्वर से प्राप्त ये ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजापतियों, 11 रुद्रों और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु और सतरूपा को दिया। स्वयंभू मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया। फिर क्रमशः स्वऋषि औतमी, तामस मनु, रैवत, चाक्षु और फिर वैवस्वत मनु को ये ज्ञान परंपरा मिली। अंत में ये ज्ञान गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मिला। अभी वराह कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें से लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद सुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु ही हिंदू धर्म के पूर्व संस्थापक माने जाते हैं। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।